बोला आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नवग्रह शांति विधान की जय। भव्यात्माओं, आप लोग प्रतिदिन मांगी तुंगी तीर्थ से ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक देखते हैं और ये सारा का सारा कार्यक्रम ऋषभदेवपुरम जो एक नगर बसा हुआ है मांगी तुंगी फाटा से केवल आधा फर्लांग दूरी पर ऋषभदेवपुरम के अंदर नवग्रह शांति जिन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी टेम्परेरी मंदिर में नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। वहाँ सर्वतोभद्र महल का निर्माण, आरिका रत्नमती संत निवास एवं विशाल धर्मशाला का निर्माण, आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा विराजमान आदि करके और पूरा नगर ऐसा बसा हुआ है कि ऋषभगिरी पर्वत की सारी व्यवस्थाएं ऋषभदेवपुरम से संचालित होती हैं। तो प्रतिदिन अभिषेक देख ही रहे हैं। आज भी सभी भक्तों ने दिन में 12 बजे तक अभिषेक देखा और अभिषेक का कार्यक्रम लगभग 2 बजे तक वहाँ पर चलता ही रहता है क्योंकि भक्तगण विभिन्न स्थानों से पधार रहे हैं। अब ये अपराह्नकालीन बेला है और दिन के 3:30 बजे हैं। आप सब पारस चैनल के दर्शक मिल करके नवग्रह शांति विधान करेंगे। जो 9 भगवान विराजमान हैं उनके श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए लघु विधान नवग्रह शांति विधान करने के लिए तैयार हो जाइएगा। स्थापना करें। अनादि से कर्मों के ग्रह ने मुझे सताया है, उनका निग्रह करने का भाव हृदय में आया है। इसीलिए ग्रह शांति हेतु पूजा पाठ रचाया है। तीर्थंकर प्रभु के अर्चन को मैंने थाल सजाया है। आह्वान ने स्थापना सन्निधिकरण महान, अष्टद्रव्य से पूर्व में यह विधि करें प्रधान। पंडित जी मंत्र। ओम नीम नवग्रह रिष्ट निवारक श्री नवग्रह तीर्थंकर समूह अत्र अवतर संभो षट आवाननन। ओम नीम नवग्रह रिष्ट निवारक नवतीर्थंकर समूह अत्र ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं नवग्रह रिष्ट निवारक श्री नवतीर्थंकर समूह अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम। मुनि मन सम निर्मल जल लेकर प्रभु पद में धारा करना है। जर जन्म मरण को निर्बल कर अब आत्म चिंतवन करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि भी वरना है। ओम नीम नवग्रह नवतीर्थंकरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नपामि स्वाहा। कर्पूर मिश्र करके सर की सुरभि को और बढ़ाना है। श्रद्धा से उसको जिनवर के चरणों में आज चढ़ाना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि भी वरना है। ओम नीम नवग्रह रिष्ट निवारक श्री नवतीर्थंकरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम नपामि स्वाहा। मोती समश्वेत तंदुलों को गज मोती समझ चढ़ाना है। अपने आत्म में छिपे गुणों के मोती अब प्रगटाना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि भी वरना है। ओम नीम नवग्रह रिष्ट निवारक श्री नवतीर्थंकरेभ्यो अक्षतम निर्वपामि स्वाहा। सुरकल्प वृक्ष के पुष्प समझ यह पुष्प अंजलि भरना है। जिनवर के सम्मुख श्रद्धा से अब इन्हें समर्पित करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ
परमार्थ सिद्धि विवरणा है। ओम नीम नवग्रह विष्णुवारक्षि नवतीर्थंकरेभ्यो कामबाण विद्युत्सनाय पुष्पम निपामति स्वाहा। अमृतमय इन पकवानों में दिव्यामृत अनुभव करना है। जिनवर चरणों में भेंट चढ़ा शुद्ध रोग निवारण करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि विवरणा है। ओम नीम नवग्रह विष्णुवारक्षि नवतीर्थंकरेभ्यो क्षुधार गुणासनाय नैवेद्यम निपामति स्वाहा। रथ के लघु दीपक में रत्नों का दीप प्रकल्पित करना है। प्रभु की आरती करके अंतर का दीप प्रज्वलित करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि विवरणा है। ओम नीम नवग्रह विष्णुवासी नवतीर्थंकरेभ्यो मोहनका विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। चंदन वागरु की धूप में मलयागिरी का अनुभव करना है। प्रभु सम्मुख अग्नि में खे करके नष्ट कर्म सब करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि विवरणा है। ओम नीम नवग्रह विष्णुवारक्षि नवतीर्थंकरेभ्यो अष्टकम देनाय धूपम निपामति स्वाहा। अंगूर सेव बादाम आदि फल से प्रभु अर्चन करना है। इनमें ही कल्पित रू के सत्य फल का अनुभव करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि विवरणा है। ओम नीम नवग्रह विष्णुवारक्षि नवतीर्थंकरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निपामति स्वाहा। ये अष्ट द्रव्य का थाल नाथ को अर्घ्य समर्पित करना है। चंदनामति नवग्रह शांति के लिए अर्चना करना है। नव तीर्थंकर की पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है। व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि विवरणा है। ओम नीम नवग्रह विष्णुवारक्षि नवतीर्थंकरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निपामति स्वाहा। शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब मंडल पर नव अर्घ्य चढ़ाना है भगवान के लिए। पहले पुष्पांजलि करें। ओम नवग्रह शांति विधान मंडल से उपरि पुष्पांजलि क्षिपेत। पद्म प्रभ तीर्थंकर की पूजा सब पाप नसाएगी। रविग्रह से होने वाली ग्रह बाधा तुरंत भग जाएगी। जल चंदन अक्षत पुष्प और नैवेद्य दीप वर धूप लिया। फल आदि 8 द्रव्यों से युक्त मैंने शुभ अर्घ्य का थाल लिया। प्रभु चरणों में अर्पण करते ही आस मेरी फल जाएगी। रवि ग्रह से होने वाली ग्रह बाधा तुरंत भग जाए। ओम ह्रीं सूर्यग्रहष्टवारक्षि नवतीर्थंकर नव श्री प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। हे प्रभु कुछ कर्म ऐसा तावस ग्रह सोम मुझे दुख देता है। तन में व्याधि को पैदा कर मुझको अशांत कर देता है। इसलिए तुम्हारी भक्ति में 8 ही द्रव्य समर्पित है। सर्वदा सोम ग्रह शांति हेतु भावों का अर्घ्य समर्पित है। ओम ह्रीं सोम ग्रहष्टनिवारक्षि चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। आओ हम सब करें अर्चना वास पूज्य भगवान की। मंगल ग्रह की बाधा नाशक तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। काली अनादि से
कर्मों का ग्रह आत्मा के संग लगा। आत्मनिधि को भी न चंदना मदि जीव कर प्राप्त सका। इसीलिए अब पूजन कर लो मिले राह निर्वाण की। मंगल ग्रह की बाधा नाशक तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम नी मंगल ग्राष्ट निवारक श्री वासपूजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। हे मल्लिनाथ तुम चरणों में ग्रह शांति हेतु हम आए हैं। भगवान भगवान तुम्हारे सम्मुख हम ये अर्घ्य चढ़ाने आए हैं। यह बात सुनी हमने तुम बुध ग्रह स्वामी हो। तुम उसके निग्रह में सक्षम प्रभु ज्ञानी हो। हम आज तुम्हारी पूजन से सब संकट हरने आए हैं। भगवान भगवान तुम्हारे सम्मुख हम यज्ञ चढ़ाने आए हैं। ओम निबुद्ग्रस्त मारक श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपमति स्वाहा। महावीर प्रभु के चरणों में श्रीफल युक्त अर्घ्य चढ़ाए हम। श्रद्धा से प्रभु पद कमलों में भक्ति के कुसुम चढ़ाए हम। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कुछ निम्न श्रेणी में रहता है। गुण भी अवगुण की तरह बने अपमान भी सहना पड़ता है। चंदनामति ग्रह कष्ट न दे बस यही भावना भाए। श्रद्धा से प्रभु पद कमलों में भावों के कुसुम चढ़ाए हम। ओम ह्रीं गुरु ग्रस्त निवारक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपमति स्वाहा। प्रभु पुष्प दंत तीर्थंकर ग्रह शुक्र के स्वामी माने। वे इस ग्रह की शांति को करने में प्रमुख हैं माने। नाथ की पूजन करते हैं नाथ की पूजन करते हैं। ओम ह्रीं शुक्र ग्रह से पुष्पनाथ निरूपमति स्वाहा। नवग्रह में सबसे क्रूर शनि इसको कर शांत सुखी कीजिए। निज नाम मंत्र की एक मणि स्वामी अब मुझको दे दीजिए। जिनवर भक्ति की युक्ति से शिव के पथ भी खुल जाते हैं। मुनि सोव्रत प्रभु की भक्ति से शनि के क्रंदन धुल जाते हैं। ओम नीम शनि ग्रस्त निवारक श्री मुनिषुपतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपमति स्वाहा। नेमिनाथ भगवान मेरे तन में बढ़ गई असाताएं होती है। अरुचि धर्म में भी शुगर का रोग सताता है। तुम भक्ति में कुछ रुचि बनी इसलिए विनय है मेरी। राहु ग्रह की बाधा हर कर सर्वथा व्याधि हर लो मेरी। ओम ह्रीं राहु ग्रस्त निवारक श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपमति स्वाहा। ग्रह केतु अरिष्ट की शांति होवे तब मिटे अशांति। भय भागे सब एक क्षण में नई चोट लगे मेरे तन में। चंदना करो गुणगान तुम पारस बन जाओगे। कर लो पारस प्रभु का ध्यान तुम पारस बन जाओगे। ओम ह्रीं केतु ग्रस्त निवारक श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। नर्गपत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपमति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं नवग्रह ऋषि निवारक श्री नव तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नवग्रह ऋषि निवारक श्री नव तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नवग्रह ऋषि निवारक श्री नव तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। हे नाथ आपके चरणों में जय माल गूंथ कर लाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। कभी तन में व्याधि हुई मेरे सिर आँख कान में दर्द हुआ। कभी उदर में सूल उठी मेरे कभी हाथ पैर में
दर्द हुआ। उस बेचैनी में भी प्रभुवर तुमको नहीं कभी बुलाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। व्यापार में हानि हुई कभी, कभी चोरों ने धन लूट लिया, कभी छापा पड़ने के कारण मन में संताप व शोक हुआ। इस हानि लाभ के क्षण में भी जिन धर्म में ध्यान लगाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। कुल 5 करोड़ व 68 लाख 99 सहस्र 5 शतक 81 रोगों की संख्या हो सकती तन में सर्वाधिक। नरकों में प्रकट होते ये सब उस नरक में कभी न जाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। नभ में रहने वाले नवग्रह मानव के संग जब लग जाते, तब कर्म असाता के कारण वे मानव नाना दुख पाते। तुम पूजन फल से उन सबको शुभ रूप सहज कर पाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। रवि शशि मंगल बुध गुरु एवं वे शुक्र शनि कहलाते हैं। राहु केतु में नवग्रह ज्योतिष का चक्र चलाते हैं। इनमें से अशुभ ग्रहों से प्रभु नहीं कभी सताए जाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। नामती बस इसीलिए यह पूजा पाठ रचाया है। पूजा के माध्यम से प्रभु भावों को शुद्ध बनाया है। हो चरम लक्ष्य की सिद्धि नाथ पूजन फल ऐसा पाए हम। ग्रह शांति हेतु पद कमलों में एक थाल अर्घ्य का लाए हम। ओम ह्रीं सर्वविघ्ननाशनिवारक्षि नवतीर्थंकरेभ्यो जयमाला पुनार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा पुष्पांजलि क्षिपेत। नवग्रह पूजन से सभी ग्रह हो जाते शांत। करो अर्चना से सभी भव की व्यथा समाप्त। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जवल नवग्रह शांति विधान की जय। आप सबने नवग्रह शांति विधान करके 9 तीर्थंकर भगवंतों की श्री चरणों में अपनी भक्ति भावना समर्पित किया। जहाँ मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम में बहुत अच्छे बड़े बड़े नवग्रह शांति कारक भगवान विराजमान हैं, वहीं जम्बूद्वीप हस्तनापुर के नवग्रह जिन मंदिर में भी धातु के अष्ट धातु के 9 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। एवं भगवान महावीर कुंडलपुर के अंदर नवग्रह मंदिर में सभी कलर के हिसाब से भगवान की प्रतिमाएं 9 तीर्थंकर विराजमान हैं। एवं टिकैत नगर के अंदर जो नवग्रह शांति का अतिशय तीर्थ बना हुआ है, गणि ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है, वहाँ सभी श्वेत वर्णी 9 तीर्थंकर भगवान बहुत ही सुंदर कमलों के ऊपर विराजमान हैं। इसी प्रकार से आज सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ के अंदर आचार्य शांति सागर धाम नाम के परिसर में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। वह भी नवग्रह शांति कारक हैं, क्योंकि आप स्तोत्र पढ़ते हैं जो भद्रबाहु स्वामी का, उसके अंदर नवग्रह की शांति के लिए 2400 तीर्थंकर भगवान के अलग अलग नाम आए हैं। और अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भी डालीगंज के जैन बाग में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से जिसका शिलान्यास हुआ था, ऐसे नवग्रह शांति कारक जिन मंदिर का निर्माण वहाँ चल रहा है, जो प्रतीक्षित है कि कब ज्ञानमती माता जी आएँ और कब हम उस मंदिर का पंच कल्याणक महोत्सव करें। उस मंदिर के अंदर भी 24 भगवान विराजमान होने वाले हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि दोनों प्रकार से
नवग्रह शांतिकारक जिन मंदिरों का निर्माण, प्रतिमाओं की स्थापना होती है, कहीं 24 भगवान भी हैं और कहीं 9 भगवान भी हैं, दोनों तरह के प्रमाण हमें मिले हैं। उसी के अनुसार पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने दोनों प्रकार से जगह जगह में जिन मंदिरों का निर्माण कराया है। कुछ लोग कह देते हैं कि नवग्रह शांतिकारक भगवंतों की पूजा करना मिथ्यात्व है। अरे भैया क्या बात है, आप बताइए मिथ्यात्व कैसे हुआ? अरे देखो, मैना सुंदरी महासती ने भी पति के कुष्ठ रोग निवारण के लिए मुनिराज के कहने मात्र से सिद्ध चक्र का विधान किया और सिद्ध चक्र विधान करने से सिद्ध चक्र यंत्र के गंधोदक का जल छिड़कते ही उनके पति का और 700 कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया था। भावनाएं लेकर भी करते हैं। आज इतना मन चंचल है, लोग इधर उधर भागते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य से हो, तो कोई भी चीज़ मिथ्यात्व नहीं है। हमने जब अपने तीर्थंकर प्रभु देव शास्त्र गुरु के समक्ष अपना सब कुछ समर्पित किया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो जब हम भगवान को माता पिता बंधु मित्र अपने परम पिता सब कुछ मानते हैं, तो भगवान के सामने अपना दुख कहने में कभी भी मिथ्यात्व नहीं हो सकता। अपनी इस मान्यता को हटाना। यदि कोई साधु भी कहते हैं तो उन्हें आचार्य भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित नवग्रह स्तोत्र जो सभी जिनवाणी में छपता है, ऐसे ही पद्म सागर आचार्य प्रवर का नवग्रह शांति स्तोत्र जो 9 भगवंतों का है, वह भी हमें प्राप्त हुआ है, उसको भी पढ़ा जाता है। उसी के अनुसार ये 9 तीर्थंकर भगवंतों का नवग्रह शांति विधान मैंने बनाया है। पूज्य माता की प्रेरणा से मैंने दोनों प्रकार के 24 भगवान वाला भी और 9 भगवान वाला भी ये नवग्रह शांति विधान जो बनाया है, आप सब लोग करें। और भी मैंने तो बनाया ही है, लेकिन और भी लोगों ने बनाए हैं। तो नवग्रह शांति विधान करना, ग्रहों की शांति के लिए अपने भगवान का स्मरण करना कदापि मिथ्यात्व नहीं हो सकता। ये सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है। इसलिए सम्यक्त को वृद्धिंगत करने के लिए आपके पास कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी संकट आते हैं, तो अपने प्रभु के पास ही जाइए, मंदिर में जाइए, भगवान की आराधना कीजिए, जिससे सभी व्याधियाँ, संकट, कष्ट सब कुछ शांत हो जाएंगे। महानुभाव, आज हमने इसीलिए आपको नवग्रह शांति विधान कराया है। एक दिन और भी पंडित दीपक जी उपाध्याय ने आपको मांगी तुंगी से विधान कराया था ऋषभदेवपुरम के अंदर। उस नवग्रह शांति जिन मंदिर का, वहाँ विशाल मंदिर जो बनने वाला है, उसका शिलान्यास भी 30 जून को होने वाला है। आपके जालना महाराष्ट्र के श्रेष्ठी श्रावक दानवीर जो रहे हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन साहू जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगला साहू जी, उनके पूरे साहू परिवार के करकमलों के द्वारा उस जिन मंदिर का शिलान्यास 30 जून को आषाढ़ शुक्ला एकम के दिन होने वाली है। तो जब ऋषभदेवपुरम के अंदर इतने सारे निर्माण हुए हैं, नवग्रह शांति मंदिर भी जो 101 फुट उत्तुंग शिखर वाला बनने वाला है, श्री संजय अजय और विद्या प्रकाश जी दीवान के द्वारा उस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य चल रहा है। और आगे जो हॉल बनेगा, जो जिन मंदिर का रूप धारण करेगा, उस मंदिर का शिलान्यास श्रीमती मंगला साहू जी के द्वारा होने वाला है। आप सब जो लोग मांगी तुंगी पहुंच सकते हैं, वहां पहुंच करके सम्मिलित हो जाएं। नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे दानियों की पुण्य की दान की अनुमोदना करें और ऋषभगिरी पर्वत के ऊपर भी पहुंचकर भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर आप सब एक कलश ढुराकर निश्चित रूप से पुण्य के भागी बनते हैं, बनेंगे। आज दिन में 12 बजे तक वह अभिषेक चला, देखकर मन गदगद हो गया। और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी भी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में बैठकर जब भगवान के अभिषेक को देखती हैं, एकदम प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता आँखों के माध्यम से, अश्रु के माध्यम से छलकने लगती है और वे सदा यही कहती हैं, हे प्रभु, हमें भी एक दिन ऐसी शक्ति प्राप्त हो, दुखों को सहन करने की, कष्टों को सहन करने की
हम भी एक दिन रत्नत्रय की पूर्णता करके तपस्या करके मोक्ष धाम को प्राप्त करें। यही भगवान ऋषभदेव के और नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। देखते देखते आज मांगी तुंगी का कायाकल्प हो गया। जब आज से लगभग 25-26 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी गईं, लोग ठीक से नाम भी नहीं जानते थे। मांगी तुंगी क्या है, कोई मान तुंगिरी कहता, कोई मांगा तुंगा कहता। लेकिन ज्ञानमती माता जी के जाने से महाराष्ट्र का मांगी तुंगी तीर्थ विकसित भी हुआ और लोगों की दृष्टि में आया। सब लोगों ने नाम जाना। आकाश की ऊंचाइयों तक आज उसने स्पर्श कर लिया है। जैन संस्कृति का शंखनाद जहाँ से